आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जब हम कोई भी चीज़ फ्राई वगैरह करते हैं तो इसके अंदर इसका चूरा रह जाता है और मैं इसको साफ़ करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह साफ़ करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो मैं 2 खाने के चम्मच ना कॉर्नफ्लावर ले लूँगी। ये देखें, मैं एक कटोरी में कॉर्नफ्लावर डाल ली, 2 खाने के चम्मच ले लिया। इसके अंदर मैं बिल्कुल सादा पानी डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, यानी कि हल कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से घुल जाए। मैंने जिस तेल में ना चिकन फ्राई की थी, ये वही ऑयल है, इसको ही मैं साफ़ करूँगी। और फिर वो जो फ्रेंच फ्राइज रह गए थे वो भी इसके अंदर मैंने फ्राई कर लिए थे, तो ये वही ऑयल है, मैं इसको ही साफ़ करके आपको बताऊँगी। और ना तेल अभी गरम है क्योंकि मैंने इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। और ये देखें, मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है और गरम तेल के अंदर ही ना मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी। इस बात से आप बेफिक्र रहें कि आपके ऊपर छींटे वगैरह आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसको ना अच्छे से मैं हिला लूँगी। मैं इस छन्ने से हिला रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी चम्मच वगैरह से हिला सकते हैं। तो ये देखें, मैं जितना भी इसके अंदर गंद होगा ना वो सारा इस कॉर्नफ्लावर में अच्छे से चिपक जाएगा। और तेल के अंदर जितना भी वो जो मसाले का चूरा वगैरह था वो सारा इसके अंदर ना अच्छे से चिपक जाता है। ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। मगर बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा कलर, मगर वो झूठ बोलते हैं। कलर बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा। हाँ, ये है कि साफ़ शफाफ हो जाएगा। बाज़ वीडियो में ना ये तेल को साफ़ करते हुए दिखाते हैं, मगर जब ये साफ़ हो जाता है तो बिल्कुल आपको नया तेल दिखा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके सामने बिल्कुल आपके सामने ही सारा करके बताऊंगी कि देखें, तेल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा मगर कलर इसका चेंज नहीं होगा। तो ये देखें, सारा कॉर्नफ्लावर पे अच्छे से चिपक रहा है। जितना भी इसके अंदर चूरा वगैरह था ना वो अच्छे से चिपक गया है। और मैं इसके अंदर ना चम्मच चलाते जा रही हूँ ताकि ना सारा हमारे तेल में जितना भी चूरा था ना वो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के अंदर चिपक जाए। हाँ, जो कढ़ाई के ऊपर चिपका हुआ है ना तो वो आपको नज़र आएगा, बाकी तेल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ना मैं इसके छन्ने से इस सारे कॉर्नफ्लावर को निकाल लूँगी और फिर ना इसको बिल्कुल ज़ाया होने नहीं दूँगी क्योंकि इसके अंदर भी तेल चला गया है कॉर्नफ्लावर के अंदर। और फिर मैं छन्ने की मदद से ना इस सारे कॉर्नफ्लावर को समेट लूँगी। तो देखें, तकरीबन सारा जितना इसके अंदर चूरा था वो ना कॉर्नफ्लावर के अंदर बहुत अच्छे से चिपक चुका है। और ना अब मैं इसको छन्ने से सारा कॉर्नफ्लावर को समेट लूँगी और कोई भी चम्मच या खाने वाले चम्मच से ना इसको प्रेस करके ना सारा, इसके अंदर भी ऑयल आ गया है, भर गया है ना, ये जो कॉर्नफ्लावर है इसके अंदर काफ़ी ऑयल भर जाता है। तो इसको एक चम्मच से प्रेस करके ना मैं अच्छे से इसका भी ऑयल निकाल लूँगी ताकि हमारा ऑयल ज़ाया ना जाए। और ये देखें, मैं सारा समेट रही हूँ और ये छन्ने से ना उठा लूँगी और इसको एक चम्मच से प्रेस करके ना इसका ऑयल निकाल दूँगी। और ये देखें कितना अच्छे से साफ़ हो चुका है तेल। और ना ये सारा चूरा जितना भी था आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा चिपक चुका है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये सब लेडीज़ के साथ मसला होता है। हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं तो वो चूरा इसके अंदर ऑयल के अंदर रह जाता है और फिर वो बहुत अजीब सा लगता है जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से चिपक चुका है सारा। मैं करीब करके आपको दिखा रही हूँ। और आप भी इस टिप को फॉलो करके ना अपना ऐसे ही फ्राई किया हुआ ऑयल साफ़ कर सकती हैं। और ये देखें, बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। और ये देखें कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। और जो अंदर दिख रहा है ना तो वो कढ़ाई के ऊपर चिपका हुआ है। और मैंने इस चम्मच की मदद से ना दबा के जो इसके अंदर ऑयल भर गया था कॉर्नफ्लावर के अंदर वो भी मैंने निकाल लिया। और देखें, मैंने बिगड़ छन्नी के इसको निकाला है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी चूरा नहीं है। हाँ, ऑयल का कलर चेंज हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज़ फ्राई करेंगे तो ऑयल का कलर तो चेंज होगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये टिप कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक में कंजूसी ना करिएगा। कौन से सिटी, कौन से कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स में ये भी बताइएगा। अब चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।